आज की वीडियो इस लॉजिटेक के माउस पे होगी। तो ये किसी भी लिहाज से कोई परफॉर्मेंस माउस नहीं है या गेमिंग माउस नहीं है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। और ये वाला माउस आप देख रहे हैं, ये सेम एग्जैक्ट इसी का वर्जन है। ये नॉर्मल वर्जन है, इसमें क्लिकिंग साउंड आती है, इस वाले में नहीं आती, क्लिक साइलेंट है। और ये पिछले 6 साल से मेरे पास चल रहा है, तो काफ़ी रेगुलर यूज़ होने के बाद भी ये ख़राब नहीं हुआ, मैं बहुत बड़ी बात मानता हूँ। और ये बहुत ही गिने चुने माउस में है लॉजिटेक के, जिस पे कंपनी 3 साल की वारंटी देती है, नहीं तो ज़्यादातर माउस पे सिर्फ 1 साल की वारंटी मिलेगी आपको। तो कोई कारण है, किसी तरीके से कंपनी ने इसको इतना रिलायबल बनाया कि इतनी लंबी वो वारंटी ऑफ़र कर रही है। पहले इसकी आउटर साइड की इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ मैं आपको। चलिए फाइनली अनबॉक्स करते हैं इसे। थैंक गॉड इन्होंने फ्रस्ट्रेशन फ्री पैकेजिंग यूज़ करी है, नहीं तो वो जो आती थी ना किनारी, उसको कैंची से काटना, वो बहुत बोरिंग लगता था मुझे। उस तरह की पैकेजिंग मेरे से कभी एक सार कट भी नहीं पाती थी। तो इसके साथ एडिशनल सेफ्टी एंड वारंटी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको, और साथ ही इंस्ट्रक्शंस आते हैं। कई लोग ये जो माउस है ना रिटर्न कर देते हैं अमेज़ोन पे, कहते हैं कि इसके साथ उन्हें इसका डोंगल नहीं मिला। डोंगल इसके अंदर होता है, ये रहा इसका डोंगल। तो इसे रिटर्न मत करना, पहले खोल के चेक कर लेना उसको। इसके साथ आपको यूनिफाइंग रिसीवर तो नहीं मिलता है, ये नॉर्मल रिसीवर है। यूनिफाइंग रिसीवर का फ़ायदा ये होता है आप एक ही डोंगल से 6 डिवाइसेस तक कनेक्ट कर सकते हैं। तो इतनी सारी अगर डिवाइसेस है आपके पास लॉजिटेक की, तो आप उस तरह का माउस भी परचेज़ कर सकते हैं। 200-300 रुपये फालतू डाल के आपको वो भी मिल जाएगा। लेकिन ये वाला सेम एग्जैक्ट मॉडल नहीं मिलेगा। जीपी का सेल इन्होंने दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन करके देती है कंपनी से। चलिए सिस्टम में से प्लग इन करते हैं। ऊपर की साइड पुराने वाले माउस का डोंगल है और नीचे नए वाले का। पहले और अब के मुकाबले कोई डिफरेंस नहीं आया, साइज़ इसका बिल्कुल सेम है। इस माउस के डोंगल को कंप्यूटर के USB पोर्ट में कनेक्ट करना है और बिल्कुल प्लग एंड प्ले सोल्यूशन है ये। जैसे ही प्लग करेंगे माउस इंस्टेंटली काम करने लग जाएगा, कंप्यूटर में रीस्टार्ट की ज़रूरत नहीं है, पहले होती थी। सबसे बड़ी बात ये साइलेंट है, तो बहुत ही ऑड लग रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम कोई भी साइलेंट माउस यूज़ करा है, तो आपको मैं साउंड सुनाने की कोशिश करता हूँ ऑन कैमरा। और पुराने वाली माउस की मैं सुनाता हूँ आपको। दोनों की साथ में भी सुना देता हूँ। तो फुटेज में आपको पता चल पा रहा होगा, एक्चुअल में इसकी क्लिक्स बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही। तो ये बहुत ही साइलेंट है। और माउस की जो क्लिकिंग होती है मुझे काफ़ी बुरी लगती थी, स्पेशली रात को जब काम कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा लाउड लगता है। अगर सर्दी का वक्त हो, गर्मियों में तो खैर फैंस ऑन होते हैं। लेकिन एक दिक्कत जो मैंने महसूस करी थी वो ये कि जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना वॉइस की, जैसे मैं यूट्यूब वीडियोज़ एडिट करता हूँ, तो वॉइस मेरी कंप्लीट होने के बाद जब मैं माउस को क्लिक करता हूँ रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के लिए, तो लास्ट में वो क्लिक रिकॉर्ड हो जाती है और उसको मुझे हर बार मैनुअली हटाना पड़ता था। तो इस वाले माउस से वो चीज़ नहीं आएगी। तो ये उस चीज़ में काफ़ी अच्छा है। इनकेस आप वीडियो एडिटिंग करते हैं और आपको ऑडियो रिकॉर्ड करनी होती है अपनी, कई बार ऑन स्क्रीन रिकॉर्डर चला के जब आप यूज़ करते हैं माउस को, तो अगर आप ये नहीं चाहते कि क्लिक्स आपकी वीडियो में सुनाई दे, तो इस तरह का आप माउस यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे काफ़ी पसंद आया। और रिलायबिलिटी तो ऑलरेडी इसकी इसके बराबर है, सेम चीज़ है बिल्कुल। इस वाले माउस को 6 साल हो चुके हैं, तो बहुत बड़ी बात है। ये भी उतना ही रिलायबल होना चाहिए। दोनों का वेट सेम एग्जैक्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है। लॉजिटेक वालों ने तो इसके साथ एल्कलाइन सेल दिया है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक रिचार्जेबल बैटरी यूज़ करें एनलूप की। इनका ये फ़ायदा होता है कि लीक नहीं करती, तो एज ए सेफ्टी ये अच्छा रहता है। क्योंकि अगर इस तरह के माउस में बैटरीज लीक करी तो इसके कॉन्टैक्ट्स ख़राब हो जाएंगे और आपको नया माउस लेना पड़ेगा। अगर बहुत ही एक्सपेंसिव माउस है तो आप बैटरीज परचेज़ कर सकते हैं। इस माउस के लिए तो खैर डिबेटेबल है। इस माउस की रिलायबिलिटी की तो हमने काफ़ी बात कर ली। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 1000 dpi का ऑप्टिकल सेंसर कंपनी ने प्रोवाइड करा है, तो डेली यूसेज के लिए ये मोर देन इनफ है और काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस इससे आपको मिल जाएगी। अब क्योंकि ये वायरलेस माउस है तो थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस का भी कभार आप नोटिस करेंगे। अगर आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड यूज़ कर रहे हैं अपने वाईफाई राउटर पे, इस इंटरफेरेंस के बारे में नेटगियर के RX 10 वाईफाई राउटर की जो वीडियो थी इससे पहले, उसमें पूरी डिटेल में आपको ऑलरेडी बता रखा है। इन शॉर्ट कभी कभार ऐसा हो सकता है
आपका वाईफाई राउटर इतना पावरफुल हो कि इसके जो सिग्नल्स है उसको वो एक तरह से ब्लॉक कर ले, तो एज ए जैमर वो काम करेगा। तो उस दौरान हो सकता है आपका ये जो माउस है वर्क ना करे। तो उसके लिए यही सलाह मैं दूंगा कि अपने वाईफाई राउटर पे आप 5 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड यूज़ करें, ना कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का, जिससे कि आपस में इनमें इंटरफेरेंस की इश्यूज़ ना आए। अब वो अलग बात है, आप वायर्ड माउस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज के वक्त में वायर्ड माउस या कीबोर्ड यूज़ करने में मुझे काफ़ी इनकन्वीनियंस लगती है। अगर आप गेमर हैं तो डेफिनेटली आप वायर्ड माउस और कीबोर्ड के लिए ही जाएंगे, क्योंकि आपको उन पर बेटर रिस्पॉन्स टाइम्स मिलेगा और इंटरफेरेंस के इश्यूज़ तो डेफिनेटली होंगे ही नहीं। लेकिन नॉर्मल यूसेज में वायरलेस कीबोर्ड और माउस में कोई इश्यूज़ नहीं आते हैं। मैं पर्सनली अपनी सारी वीडियो एडिटिंग के लिए इसी माउस का इस्तेमाल करता हूँ, और इससे पहले भी जो मैं माउस इस्तेमाल करता था वो इसी का नॉन साइलेंट वर्जन था। तो अब तक काफ़ी अच्छा मेरा हाथ बैठा हुआ है, इसका साइज़, इसकी शेप, सब कुछ मुझे परफेक्ट लगता है। इसी कारण से मैंने दोबारा इसी माउस को परचेज़ करा। अब बात करें इसकी कीमत की, तो अमेज़ॉन से ये माउस आपको 800 रुपये के आसपास का मिल जाना चाहिए। करंट प्राइसेस चेक करने के लिए या इसको ख़रीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है कंप्यूटर माइस को लेके, कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।